हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे थे डिफेक्ट इन सॉलिड। तो सबसे पहले हमने देखा कि पॉइंट डिफेक्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बताया कि मेनली 3 टाइप है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हम लोग पढ़ रहे थे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहला डिफेक्ट हमने देखा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड द सेकंड टाइप डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज अराइजेस बाय ड्यू टू 2 रीजन। फर्स्ट इज ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी एंड सेकंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल प्लेस। तो here we will discuss the topic what is the means of deficiency defect या metal deficiency defect। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स टर्म से हमको ये क्लियर हो रहा है कि इन दिस टाइप डिफेक्ट हेयर इज कैटायन व्हिच इंडिकेट द मेटल आयन ये डिफिशियंट हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ कैटायन इस क्रिस्टल में डिक्रीज हो जाती है इन द कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ एनायन। सो वी कैन से दिस टाइप डिफेक्ट इज कॉल्ड डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट। यानी कि एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन की नंबर कम हो जाए, यानी कि एक ऐसा डिफेक्ट, एक सॉलिड का ऐसा इनपरफेक्शन जिसमें नंबर ऑफ कैटायन कम हो जाए और नंबर ऑफ एनायन ज़्यादा हो जाए, ऐसे डिफेक्ट को हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। दूसरी चीज़, इस टाइप का डिफेक्ट हमेशा ट्रांजिशन मेटल में पाया जाता है। इसके लिए हम अभी ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे, कैसे पाया जाता है, कहाँ से पाया जाता है। बात करें अगर इस डिफेक्ट की एराइजेशन कहाँ से हुई, तो मेनली ये 2 रीजन से हो सकता है। या तो किसी क्रिस्टल में, मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टल है जिसमें कैटायन एनायन रेशियो फिक्स है A+B-A+B-। देखिए क्रिस्टल में पहले तो कैटायन एनायन रेशियो फिक्स रहता है, बट क्योंकि ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डिफेक्ट इसका जो रेशियो होता है वो बिगड़ जाता है एक्चुअल फार्मूले से, इसीलिए हम इसको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए बिगड़ जाता है तो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे अगर कोई एनायन आ जाए, यानी कि यहाँ पे कैटायन एनायन इक्वल है, अगर यहाँ पे एक एनायन आ जाए तो कैटायन की नंबर कम हो जाएगी और एनायन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो या तो इस रीजन से ये डिफेक्ट उत्पन्न हो, या तो यहाँ पे एक कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाए। सीधी सी बात है, अगर एनायन को ज़्यादा करना है तो या तो एक एक्स्ट्रा एनायन बुला लिया जाए, या तो कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ दे तब एनायन ज़्यादा होंगे। तो ये दोनों केसेस को हम लोगों को अच्छे से स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम डायग्रामेटिक तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हमने बोला कि सबसे पहला केस हमारा है कि यहाँ पे अगर कोई एनायन आ जाए, यानी कि B- यहाँ पे आ जाए, तो सीधी सी बात है अगर यहाँ पे एनायन आ जाएगा तो इस केस में एनायन की नंबर ज़्यादा हो जाएगी, कैटायन का नंबर कम हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन दिस डिफेक्ट इज अराइजेस। क्लियर ना। दूसरी चीज़, हाँ अब ये B- के आने से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस B- के आने से इंटरस्टिशियल पोजीशन में इसकी क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप में। तो सेकंड टाइप में क्या होता है ये चीज़ देखना, मैंने बोला या तो एक एनायन एक्स्ट्रा आ जाए या तो एक कैटायन चला जाए। यहाँ से ये A+ जो है अपनी पोजीशन छोड़ के बाहर चला जाता है। अब ये A+ अपनी पोजीशन छोड़ के अगर होल क्रिएट कर रहा है तो इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, बट हमको इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो इसके नाइबरिंग कैटायन होगा ये हायर बैलेंसी शो करेगा, यानी कि जो ये A+ है ये A2+ हो जाएगा, और जब A2+ हो जाएगा तो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन फिर से इक्वल हो जाएंगे। और ड्यू टू दिस रीजन दिस क्रिस्टल शोज इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी, यानी कि यहाँ पे कैटायन ने अपनी पोजीशन छोड़ी, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, बट यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ कैटायन की तो एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया और ये हायर बैलेंसी में चला गया, यानी कि 2। और अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई ऐसे लिया, मान लीजिए FeO के केस में देखें तो नॉर्मली हमारा Fe2+ होता है, O2- होता है। क्लियर ना। यानी कि यहाँ पे O2- रखते हैं, यहाँ पे Fe2+, सॉरी यहाँ पे Fe2+ और एक Fe2+ जाता तो क्या करते, तो बैलेंसी को हायर करके Fe3+ में कर देते, यानी कि किसी एक इलेक्ट्रॉन या किसी एक कैटायन के जाने से क्रिस्टल की इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब नहीं करते। यानी कि कैटायन ने अपनी पोजीशन छोड़ी और इस पोजीशन की बैलेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो नाइबरिंग कैटायन है, ये जो नाइबरिंग कैटायन है ये शो करता है, नाइबरिंग कैटायन शोज हायर बैलेंसी, नाइबरिंग कैटायन शोज हायर बैलेंसी। क्यों हायर बैलेंसी शो करने की नीड पड़ी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी, और ये हायर बैलेंसी शो करता है जिससे इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन हो जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा या तो एक एनायन एक्स्ट्रा आ जाए तब ये क्रिस्टल में डिफिशियंसी होगी मेटल की, या तो कोई एक कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ दे तो होगी। अब देखिए बात करते हैं कैसे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात करें तो अगर क्रिस्टल में ये एक्स्ट्रा एनायन नहीं आया था तो सबसे पहले हमारा A1 था, B1 था। क्लियर।
अब बात करते हैं आफ्टर दी, आ जाने के बाद क्या हुआ, आफ्टर द एंटरिंग दिस एनायन। देखिए जब ये एनायन प्रवेश कर गया तो यहाँ पे हो गया A1B1 प्लस एक्स, क्लियर ना, यानी कि कैटायन का रेशियो बिगड़ गया। ड्यू टू दिस रीजन दिस डिफेक्ट इज आल्सो इंक्लूडेड इन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बात करते हैं इसके केस में क्या हुआ। इसके केस में भी देखिए यहाँ पे कैटायन का नंबर सीधा हो गया, यानी कि A1 माइनस एक्स कर देंगे, एक एक्स ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या था A1B1, बट आफ्टर दिस डिफेक्ट यहाँ पे हो गया A1 माइनस एक्स एंड B1। यहाँ पे भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का फार्मूला सो रहा है, यहाँ पे भी जो एक्चुअल होना चाहिए वो है नहीं। तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट को हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको रफ करते हैं, आफ्टर दिस इसके एग्जांपल देके आपको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। बात करें अगर इसके एग्जांपल की तो हम देखेंगे कि हमने बोला कि मेनली ये ट्रांजिशन मेटल में पाया जाता है, यानी कि FeO Fe2S या FeS, यानी आयरन ऑक्साइड इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे Fe2+ में यानी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है Fe3+ में। ड्यू टू दिस रीजन क्योंकि यहाँ पे कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ता है, इसलिए इस टाइप के डिफेक्ट को पॉजिटिव होल का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस डिफेक्ट में पॉजिटिव होल बनते हैं, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के दूसरे टाइप में पॉजिटिव होल बनते हैं, या डायरेक्टली कहेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मोस्टली हाफ सेमीकंडक्टर में पाई जाती है, जो कि P हाफ सेमीकंडक्टर होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, ड्यू टू दिस रीजन सम पायराइट शोज ब्राइटनेस, कुछ पायराइट ब्राइटनेस शो करते हैं, क्यों, ड्यू टू मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और अगला, हेंस इट इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड, इसी रीजन से इसको हम फूल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फूल्स गोल्ड क्यों कहते हैं, या पायराइट्स ब्राइटनेस क्यों शो करता है, ड्यू टू मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, या पॉजिटिव होल किस में फॉर्मेट होता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में। तो हमने यहाँ से कंप्लीट किया कि डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड में कौन कौन से डिफेक्ट हैं। तो आई होप आपको सारे टाइप के डिफेक्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी इन सॉलिड, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ से रिलेटेड डिफेक्ट से कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस पेपर डेली आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।